अब क्या हो रहा है, हमारा बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन से जो ब्लड जो हमारा जा रहा है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमारा क्या होता है कि इधर आता है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। यहाँ से ब्लड अंदर गया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल में आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या हुआ, अगर इधर देखोगे तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा होता है, एक सेमिनुलर वाल्व लगा होता है जो कि ब्लड को पंप ऊपर तो करता है लेकिन नीचे नहीं आने देता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि ब्लड जब इधर गया, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के होते हुए यहाँ कहाँ गया, लंग में गया, ठीक है। अब ये कौन सा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। जो आरबीसी है इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ चला गया, वो इधर बॉडी ऑर्गन्स ने यूज कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से लंग में आया, लंग में जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो आरबीसी होगा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और क्या अंदर आएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, ठीक है। क्या था, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा ब्लड वेसल से, मतलब जो आरबीसी से, और ऑक्सीजन अंदर जाएगा। फिर वो दोबारा क्या होगा, यहाँ पे इसमें कैरी होके इधर से अब पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए, ठीक है, पल्मोनरी वेन में होते हुए दोबारा हार्ट में आएगा, ठीक है। अब इधर देखोगे तो पल्मोनरी वेन है, यहाँ से हार्ट में आया, कहाँ पे आएगा, सबसे पहले लेफ़्ट आर्ट्रियम में आएगा और वहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा और इधर अब दोबारा कहाँ चला जाएगा, बॉडी ऑर्गन में चला जाएगा, ठीक है। तो जो रेड वाला दिख रहा है ये क्या है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। ये हमारे इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। इसको अब दोबारा से क्या होगा, ब्लड ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन इसको यूज करेंगे, दोबारा से ऑक्सीजन यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड फिल कर दिया उसमें, और दोबारा से इधर कहाँ चला गया, हार्ट में चला गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें देखोगे अगर जो लंग के अंदर क्या होता है, अब तुमको दिखाते हैं लंग के अंदर क्या होता है। देखो, अब ये देखो, अब ये क्या है, हमारा लंग है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा ब्लड था वो लंग में जा रहा था। लंग में क्या हो रहा है कि ऊपर से जो हम लोग सांस ले रहे हैं, मतलब इनहेल कर रहे हैं, इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है। ऑक्सीजन जो अंदर आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, अब देखो लंग के अंदर आके ना तुमको ये दिख रहा है ये, ठीक है। अब ये जो है हमारा, इसमें हमारा क्या होता है, एल्वियोली। अब वो कैसा होता है, जैसे अंगूर देखे हो, जैसे अंगूर में मान के चलो जब इस तरीके से है, मान के चलो हम, ये हमारा लंग के अंदर आके इसमें से ये जो एल्वियोली इस तरीके से होता है, मतलब ये लंग से जैसे मान लो ऐसे गया, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे गोल गोल अंगूर के गुच्छे की तरह होता है, ठीक है। अब ऐसे कितने होते हैं हमारे, 300 मिलियन, ठीक है। तो लंग के अंदर हमारे 300 मिलियन क्या होते हैं, जो एल्वियोलीज, हाँ, एल्वियोलीज होते हैं। अब इसका क्या काम है, इसमें क्या होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं ना, यहाँ से देखो, जब यहाँ सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, इनहेल करके कहाँ पे आता है, इसी एल्वियोलीज में आता है, ठीक है। यहाँ पे वो फिल हो गया इधर, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो हार्ट से जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, वो भी लंग्स में जा रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है, तो ये जो एल्वियोली होता है ना, जैसे मान लो कि जो एल्वियोली है ये कवर्ड होता है ऐसे रस्सी की तरह, इसके ऊपर होता है, वो क्या होता है, कैपिलरीज, मतलब कि जो ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो ब्लड एक्चुअल में इसमें ट्रैवल कर रही होती है, और इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये सब क्या है, ये एयर, ऑक्सीजन, ठीक है। और ब्लड में कैपिलरीज है, तो ब्लड के अंदर जो हमारा रेड ब्लड सेल हो गया उसके अंदर क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या हो गया हमारे यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है और एल्वियोली में हमारा है ऑक्सीजन। तो जब एयर एक्सचेंज होगा उस टाइम क्या होता है, अब दिखाते हैं एयर, देखो अब ये देखो, अब ये तो हमारा एल्वियोली हो गया, ठीक है, और ये जो कैपिलरी हो गया जो बना रहे थे, ठीक है, ये जो हमने बनाया था यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के अंदर जो हमने कैपिलरी बनाया था, ठीक है। अब ये कैपिलरी हो गया, कैपिलरी में क्या है, ये हमारा रेड ब्लड सेल हो गया, ठीक है। ये ट्रैवल कर रहा है, सबसे पहले इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, और अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा एयर है, ठीक है। तो एयर, जो एक्सचेंज ऑफ एयर कैसे होता है कि जब भी हम इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन को, तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि एल्वियोली में प्रेजेंट है, इट इज़ मोर देन ब्लड प्रेजेंट इन द सराउंडिंग कैपिलरी। समझ आ गया, क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि एल्वियोली में होता है ना, वो जो सराउंडिंग
जो कैपिलरी जो होता है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो एयर जो होता है ना वो डिफ्यूज हो जाता है। मतलब एयर जो है, मान लो चलिए ये हमारा ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, ये हमने इधर बनाया। अब यहाँ पे जैसे ये बंधा हुआ है, ये कैपिलरी है, मान लो कि ये ऐसे कैपिलरी है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेड ब्लड सेल है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इधर इसमें डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये रेड ब्लड सेल है इसके अंदर क्या आ गया, हमारा ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर था क्या, CO2 था। तो अब वो कहाँ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड जो प्रेजेंट होता है सराउंडिंग कैपिलरी में, मतलब जो सराउंडिंग कैपिलरी जो होता है ना ये वाला, इसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है। एक्सचेंज क्यों होता है, एक्सचेंज होता है कि जैसे इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो इसमें आ जाएगा, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो इधर चला जाएगा। वो इस तरीके से एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो ब्लड प्रेजेंट जो होता है जो सराउंडिंग कैपिलरी में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है देन द एयर प्रेजेंट इन एल्वियोली। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अब क्या हुआ, जैसे मान के लो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो क्या हुआ यहाँ से मूव कर गया इधर, ठीक है। तो यहाँ पहले ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन मूव कर गया इसमें, ठीक है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था वो मूव कर गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। यहाँ पे CO2 हो गया, एल्वियोली के अंदर क्या हो गया, CO2 हो गया। अब ये क्या होता है कि जब ब्रीदिंग होती है तो जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है वो टेक प्लेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया वो एल्वियोली में चला गया, ठीक है, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो RBC में आ गया, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अब जो कैपिलरी तो ये मूव कर रही होती है, ठीक है, ये मूव कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चला गया इधर, और जो हमारा ऑक्सीजन आ गया इस अंदर, ठीक है। ये मूव करके जब दोबारा से उधर जाएगा तो वही जो हम पहले जो बताए थे यहाँ पे। अब इधर क्या हुआ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मूव कर गया वो तो उसमें एल्वियोली में चला गया, ठीक है, और वो निकल जाएगा कहाँ, जब हम सांस छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो एक्सहेल हो जाएगा। और अब ये जो ब्लड जो था इधर वो कहाँ से, पल्मोनरी वेन के थ्रू किधर आया, यहाँ से होते हुए आ गया हार्ट के अंदर, ठीक है। ये रहा पल्मोनरी वेन, ठीक है, ये आ गया हार्ट, ठीक है। हार्ट में आ गया हमारा, लेफ्ट आर्टरी में आया, यहाँ से फिर कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ होते हुए किधर चला गया, दोबारे कहाँ से, इधर से, हाँ यहाँ से, जिस लेफ्ट वेंट्रिकल पहले यहाँ पे हमारे लेफ्ट आर्टरी में आया था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और यहाँ से होते हुए कहाँ निकल गया हमारा, ये हमारा आ गया यहाँ से आर्टरी आयोटा के थ्रू बॉडी ऑर्गन के अंदर, ठीक है। अब बॉडी ऑर्गन में आ गया, वो फिर बॉडी ऑर्गन क्या करेगा, दोबारा से वही काम वो क्या करेगा, लेगा, जो RBC से दोबारा से ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है, और उसके अंदर CO2 पुश कर देगा और फिर से भेज देगा दोबारा प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। तो इसमें यूज़ क्या होता है, देखो वेना कैवा बोलते हैं हम, जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है, और इधर जब आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। तो मतलब आयोटा क्या होता है, जो बिगेस्ट आर्टरी होती है ना बॉडी के अंदर, बिगेस्ट आर्टरी जो होती है बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में, हाँ, ठीक है। समझ में आया कैसे किस तरीके से ब्लड मूव करता है हमारा बॉडी ऑर्गन से हार्ट में, हार्ट से कैसे मूव करता है लंग में, ठीक है, लंग से कैसे डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा RBC है वो ऑक्सीजनेशन होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड होता है, वहाँ से कैसे हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू इधर आ रहा है, ठीक है, दोबारा हार्ट में आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आके कैसे यहाँ पे लेफ़्ट आर्ट्रियम फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से होते हुए इधर आयोटा से होते हुए दोबारा से बॉडी ऑर्गन में जाता है, ठीक है। ऐसा समझ में, हाँ, ठीक है, हाँ। ओके। तो वीडियो को ये बंद करो।